कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं मानता था कि बर्फीली पहाड़ियों पर पैदा होने वाला सेब लू के पेड़ों में भी पैदा हो सकता, और उनको सेब खिलाया कि आप वैज्ञानिक बोलते हैं कि नहीं होता है, परंतु ये तो हुआ है, प्रत्यक्ष में हुआ है। और यहाँ 2013 से मेरे पौधे लग रहे हैं और यहाँ पर फ्रूट भी हो रहा है, और यहाँ पर लगभग 7000 पौधा लोगों को विभाग द्वारा लगाया गया है। मैं बिहार सरकार का भी धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने मुझे हिमाचल से आने का यहाँ सौभाग्य दिया। यह जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग देता है और जून में पककर तैयार हो जाता है। 225 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में, और हमारे यहाँ नर्सरी में 80 रुपये पौधा मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रिसर्च की गई है, वह इसको गुणवत्ता में सही पाया गया है। 2018 में तत्कालीन कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी ने बेस्ट ग्रीन ग्रास रूट इनोवेटर से सम्मानित भी किया था। मैक्सिमम कितना वजन है एक सेब का? मैक्सिमम 250 से 300 ग्राम तक चला जाता है। टिश्यू कल्चर का पौधा तो दूसरे साल फल दे देता है और 20-25 साल तक इस पौधे की आयु होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज हम अपने दर्शकों को बेहद खास शख्स से मिलवाने वाले हैं, और वो शख्स है हरिमन शर्मा। वो हिमाचल प्रदेश से आए हैं और बिहार के लोगों को सेब की खेती सिखाने के लिए आए हैं। हरिमन जी, न्यूज़ हाट पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बिहार में, और वो भी सेब की खेती, बहुत आश्चर्य लगता है लोगों को। कैसे आप यहाँ पे लोगों को सेब की खेती सिखाएंगे? मेरा नाम हरिमन शर्मा, ग्राम पन्याड़ा, डाकखाना कोठी, तहसील घमारमी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारा यह क्षेत्र जिला बिलासपुर पंजाब राज्य की सीमा के साथ सटा हुआ है, और यहाँ का तापमान ग्रीष्म ऋतु में औसतन 45 से 48 डिग्री तक जाता है। वर्ष 1999 में आम की फसल पर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा, जिसके कारण बड़े बड़े पौधे तबाह हो गए। इसलिए मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना, और सेब को विकल्प रूप में चुनने के बाद मैंने इसको पहले बीज से पौधा तैयार किया, फिर उसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया, और तीसरी बार सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग की। परंतु कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं मानता था कि बर्फीली पहाड़ियों पर पैदा होने वाला सेब लू के पेड़ों में भी पैदा हो सकता है। हरिमन जी, आप भी किसान हैं? जी हाँ, मैं एक साधारण किसान हूँ और अंडर मैट्रिक हूँ जी। और मैंने फिर क्या किया कि उसके लिए अपने जो उसमें सरकार थी, तो उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को सेब की एक पेटी सेक्रेटरीट में भेंट की, और उन्हें कहा कि सर वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कृषि विभाग, उद्यान विभाग दोनों डायरेक्टर बुलाए और हॉर्टिकल्चर के वाइस चांसलर भी बुलाए, और उनको सेब खिलाया कि आप वैज्ञानिक बोलते हैं कि नहीं होता है, परंतु ये तो हुआ है, प्रत्यक्ष में हुआ है। तब वो इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ, और 2013 में मैं राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान गुजरात भारत के संपर्क में आया। उन्होंने इस पर बेहद रिसर्च की, और उसके बाद भारत के 29 राज्यों में इसके ट्रायल किए गए, जिनमें बिहार भी शामिल है। और यहाँ 2013 से मेरे पौधे लग रहे हैं, और यहाँ पर फ्रूट भी हो रहा है, और भारत के 29 राज्यों में इसके ट्रायल हुए, उनमें से 27 राज्यों में इसमें फल दे रहा है। अच्छा, एक हरिमन जी, जो पौधे लगे हैं, इससे पहले भी यहाँ पे लोग सेब के पौधे लगाए थे और संतरे के भी पौधे लगाए थे, लेकिन उसका स्वाद जो है वो खट्टा हो गया, मीठा नहीं हुआ, जैसा कि हिमाचल में है या जम्मू कश्मीर का जो सेब होता है। नहीं, 2013 से मेरे पौधे यहाँ लग रहे हैं, और कई लोगों के यहाँ फल भी आ रहा है। अभी तो मतलब आपके फल खट्टे नहीं ना होंगे? नहीं है सर, खट्टा नहीं है। और इस बार बिहार सरकार के माध्यम से 7 जिलों को चुना गया है, और यहाँ पर लगभग 7000 पौधा लोगों को विभाग द्वारा लगाया गया है। आत्मा परियोजना के तहत भी 1400 पौधे बिहार के किसानों को मुहैया करवाए गए हैं, और इसके लिए मैं बिहार सरकार का भी धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने मुझे हिमाचल से आने का यहाँ सौभाग्य दिया। अच्छा, तो आप जो पौधा तैयार किए, या आपके जो पौधे यहाँ 2013 से लग रहे हैं, उसमें खास क्या है? उसमें यह है कि यह फसल जून में पककर तैयार हो जाती है। उसमें मार्केट में कोई लगता कब है ये फसल? यह जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग देता है और जून में पककर तैयार हो जाता है। अच्छा, इसके लिए कोई खास तकनीक या सावधानी कैसे लगाते हैं? इसके लिए कोई खास तकनीक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी प्रूनिंग मुख्य होती है कि साल में एक बार इसकी कटिंग की जाती है, वही प्रमुख है इसकी जी। अच्छा, अगर कोई किसान चाहे कि वो सेब की खेती करे, तो अगर 1 एकड़ में लगाना चाहे तो लागत कितनी आएगी? लागत हम तो सिर्फ पौधों की बता सकते हैं कि 225 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में, और हमारे यहाँ नर्सरी में 80 रुपये पौधा मिलता है, और कोरियर चार्जेज एक्स्ट्रा पड़ता है। और बिहार में लगभग कोई 300 आदमियों को इस बार कोरियर द्वारा पौधे भेजे गए हैं जी।
अच्छा, वो आपके द्वारा ही भेजे गए हैं। अच्छा, तो लेकिन अंतर क्या होगा, जो हिमाचल का सेब होता है या जम्मू कश्मीर का सेब होता है, तो वो अंतर क्या होगा? अगर बिहार का सेब और दोनों को रखेंगे तो क्या अंतर आएगा? कोई खास अंतर नहीं होगा, क्योंकि इस पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि अनुसंधान संस्थान दोनों द्वारा रिसर्च की गई है, व इसको गुणवत्ता में सही पाया गया है जी। अच्छा, तो आप में खास क्या है? आपके जो पौधे हैं सेब के, उसका जब उत्पादन होता है, सेब होता है, तो उसमें उसकी क्या खासियत है? उसकी खासियत ये है कि एक तो ये गर्म क्षेत्रों में हो जाता है जी, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है 29 के 29 राज्यों में। दूसरे यह है कि जून में आता है, उसमें मार्केट में कोई भी फसल नहीं होती जी। अच्छा, और अगर कोई किसान करना चाहे सेब की खेती, तो उसके लिए कुछ टिप्स बताइए। उसके लिए टिप्स लिखित में गाइडलाइन होती है, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, गड्ढे खोदने से लेकर पौधे लगाने और प्रूनिंग तक। तो उसके लिए गाइडलाइन प्रिंटेड हमारे पास होती है, कोई भी किसान व्हाट्सएप के माध्यम से या डाक से इसे मंगवा सकता है जी। अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ हो, कोई नंबर वगैरह, तो आप बता सकते हैं ताकि किसान आपसे संपर्क कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर 9817284251 व 9418867209 व्हाट्सएप है, व वेबसाइट भी है और मेल भी है जी। ये जैसे कि बिहार की जो मिट्टी है वो अलग अलग तरह की मिट्टी है। कहने का मतलब है कि बालू वाली भी मिट्टी है, दोमट भी है और काली वाली मिट्टी भी है। तो किस तरह की मिट्टी पे ज़्यादा मुफीद होगा इस आपका जो पौधा है वो सेब का लगाने में? यह बिहार में लगभग 8-9 जिलों में हो रहा है जी। और इसके लिए मुझे 2018 में तत्कालीन कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी ने बेस्ट ग्रीन ग्रास रूट इनोवेटर से सम्मानित भी किया था, सौभाग्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई खास मिट्टी जिस पे ही ये आपके सेब की खेती हो सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतवर्ष के 29 राज्यों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी है और 29 के 29 राज्यों में हो रहा है जी। जैसे आप अभी पटना में हैं और पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे है, और जो गंगा नदी के किनारे का इलाका है वो बालू वाली मिट्टी होती है। तो क्या ऐसा संभव है वहाँ पे सेब? राजस्थान में भी बालू वाली मिट्टी है, तो वहाँ बिल्कुल सक्सेस है जी। राजस्थान में काफ़ी जगह फल आ रहा है जी। अच्छा, राजस्थान में फल आ रहा है। भारत के 27 राज्यों में फ्रूटिंग है सर इस समय। अच्छा, इसके वज़न की बात कर लें अब। आपका जो आपने जिस प्रजाति को डेवलप किया है उसका वज़न कितना है? मैक्सिमम कितना वज़न है एक सेब का? मैक्सिमम 250 से 300 ग्राम तक चला जाता है जी। अच्छा, कई बार सेब उससे भी बड़ा बड़ा मार्केट में दिखता है, तो क्या अगर वज़न बढ़ता है तो स्वाद में अंतर आ जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। वजन बढ़ने से स्वाद में कोई अंतर नहीं आता जी। अच्छा, और कुछ खास जो सेब की खेती करना चाहें उनके लिए? उनके लिए है कि इसके लिए लिखित पंपलेट होता है, और किसान पहले ट्रायल बेस पे अपनी ज़मीन में 10-20 पौधे लगाएं। अगर फिर उनके ज़मीन में सक्सेस हो जाता है तो इसको बढ़ाया जा सकता है जी। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि पहले वो 2-4-10 पौधा लगा लें। मैं सभी किसानों से व्हाट्सएप के माध्यम से भी यही अनुरोध करता हूँ, या जो कोई भी हमें डिमांड देते हैं कोरियर के माध्यम से, कि पहले 10-20 पौधों पे ट्रायल कर लिया जाए अपनी ज़मीन में, क्योंकि हर जिले में अलग अलग जलवायु है, अलग अलग ज़मीनें हैं जी। अच्छा, ये जैसे हम पौधा लगाते हैं तो उसमें फल कितने दिनों बाद तक आएगा, और एक पौधा कितने दिनों तक फल दे सकता है? टिश्यू कल्चर का पौधा तो दूसरे साल फल दे देता है, और जो सीडलिंग पे ग्राफ्टिंग पौधा होता है यह तीसरे साल फल देता है, और 20-25 साल तक इस पौधे की आयु होती है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बिहार के लोग अगर सेब की खेती करते हैं तो किसानों की किस्मत बदल जाएगी? हाँ, मेरा यह मानना है, क्योंकि जब भारतवर्ष के 27 राज्यों में फल दे रहा है, इसके लिए यहाँ तो नहीं, परंतु जो उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय अनुसंधान एक परियोजना है, उसमें मैंने इस बार 50,000 पौधे भारत सरकार के माध्यम से लगवाए हैं 7 राज्यों में जी। हरिवंश शर्मा जी का कहना है कि अगर बिहार के किसान भी सेब की खेती करें तो उनकी किस्मत बदल सकती है, पलट सकती है। धन्यवाद, नमस्कार। महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित होना बेस्ट कॉलेज के रूप में यह एएन कॉलेज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करती है।
और इसके लिए मैं अपने कॉलेज के तमाम विद्वान शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्रों को श्रेय देता हूं कि उन्होंने अथक मेहनत करके एएन कॉलेज को बेस्ट कॉलेज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 7 दशक की जर्नी में एएन कॉलेज ने 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया है। स्टार कॉलेज का दर्जा है, सीपीई स्टेटस मिला हुआ है और इंडिया टुडे रैंकिंग में लगातार साइंस स्ट्रीम में हम 2 साल से फर्स्ट आ रहे हैं और इस साल हम आर्ट्स में भी जा रहे हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम खोलेंगे तो हम समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के क्षेत्र में भी बच्चों को हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि एएन कॉलेज बेस्ट कॉलेज होने के नाते बिहार का दर्पण है। हमें अपने संस्थान पर गर्व है।